नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग 2-3 आ रही है कि जिनका हाल टिकट नहीं आया उनका हाल टिकट बहुत जल्दी जारी करेगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिसने शनिवार को रात तक में 5 बजे तक में जितने भर डेटा आ गए थे, स्टेट से मेल कर दिए गए थे, उनका संडे को अपडेट कर दिया गया है। बहुत सारे हाल टिकट में त्रुटि थी, स्टेट थ्योरी एम्प्लॉयमेंट लिखी हुई आ रही थी, लड़कों को कंफ्यूजन था। मैंने उसको रिपोर्टिंग की थी, उसको मैंने बताया था, शिकायत किया था, तो उनको भी हटा दिए हैं। वो बहुत सारे लड़कों का संडे को ठीक हो गया है, सैटरडे को ही ठीक हो गया है। लेकिन जिन्होंने जिस आईटीआई ने स्टेट को नहीं भेजा है, जो एक्सेल सीट पे मंगाए हैं, तो उसको वो क्या करे। ठीक है, हालांकि मैंने आज संडे को जो है तो छुट्टी थी, कल संडे को छुट्टी थी, तब भी डीजीटी काम कर रही थी, विप्रो काम कर रही थी। तो मैंने उनको बोला कि सर एडमिट कार्ड तो जारी कर दीजिए, एडमिट कार्ड जारी कर दीजिए। फीस आई है कि नहीं आई है वो एक अलग मुद्दा है। आप रिजल्ट तब उनका निकालिएगा जब फीस जमा हो जाए। किसी स्टूडेंट को फीस के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो एडमिट कार्ड जारी ना हो। हालांकि इस पे डीजीटी ने कुछ नहीं बोला है, देख लेने के लिए बोला है, और कुछ दिक्कतें जो मिस प्रिंट में हुई है उसको डीजीटी ने ठीक किया है। तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि अब कल आज पेपर है, आज 12 तारीख है, तो आज पेपर है, आज से पेपर भी चालू हो गया है। तो वो चीज देखा जा रहा है। रात तक में बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। हो सकता है कि रात को आपको 12 बजे के बाद बहुत सारी चीजें अपडेट दिखे। ठीक है, क्योंकि अभी रात को 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं जब मैं शूटिंग कर रहा हूं, और मेरे को 9:30-10 बजे के बीच में अपडेट आई है कि हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर रहे हैं स्टूडेंट के हित के लिए। और एक चीज बता दूं कि भैया जो अभी ग्रीवांसेस करके 2-4 दिन में ग्रीवांसेस भी क्लियर हुआ है बहुत सारे का, और वो पास हो गए हैं, तो उनको साफ डीजीटी ने बोला है कि भले आपका एडमिट कार्ड आ गया है, लेकिन अगर आप पास हो गए हो तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वहां -1 आओगे आप नहीं दोगे तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर आप पास हो गए हो तो पास ही माने जाओगे। बहुत सारे लड़के ईडी प्रैक्टिकल के भी बोल रहे थे कि हमारा रिजल्ट अपडेट हो गया है तो क्या हम -1 में आएंगे। नहीं भैया, अगर आप पास हो गए हो तो पास हो गए हो। आपके आईटीआई वाले को बाद में फिर ये ग्रीवांसेस करना पड़ेगा, कंप्लेंट टूल पे बताना पड़ेगा कि ये लड़का पास हो गया है, लेकिन इनका रिजल्ट जब तक में इनका एडमिट कार्ड आया और वो आया तो उसके पहले ये लड़के पास हो गए थे, इसलिए ये एग्जाम में नहीं बैठे हैं। तो आपको ये जो सारी चीजें हैं ये बताया जा रहा है, और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको आज रात तक में मैंने आज तो अब 12 तारीख हो गई, 11 तारीख को रात में 12 बजे तक में बहुत सारी चीजें डीजीटी के वेबसाइट्स पे अपडेट हो जाएंगी और अपडेट होंगी, और वो आपको सीधे चीजें दिखाई देगी। और एक चीज बता रहा हूं कि जिनका कुछ प्रॉब्लम थी तो एक बार प्रोफाइल में अपने आईटीआई में जाकर के देखें कि आपकी जो गलतियां थी एडमिट कार्ड में वो सुधर गई हैं, तो दोबारा उसको डाउनलोड कर ले। अब जो आज भेजी होंगी, माने संडे को भेजी होंगी स्टेट ने, जो प्राइवेट आईटीआई ने भेजा होगा लिस्ट, वो एक अलग है। ठीक है, तीसरी न्यूज मैंने बोला कि बहुत सारे लड़कों की सीबीटी फीस नहीं जमा हुई है, कुछ सॉफ्टवेयर में एरर हो जाने के कारण और कुछ लड़कों के पहुंचने पे, उस पे भी वो कुछ न कुछ लेंगे, लेकिन डेट बढ़ाने के लिए अब मूड में नहीं है कि एक बार खोल दिया जाए। हालांकि उसमें उन्होंने मनाही नहीं की है, क्योंकि लड़कों के हित की वाली बात है। पर आप लोग जानते हो कि इस समय पर डीजीटी प्राइवेट आईटीआई पे पारा बहुत गर्म है। वो कोर्ट केस को लेकर के, एडमिशन के कोर्ट केस को लेकर के उनका पारा बहुत गर्म है। और उन्होंने आज एक अफसर ने तो बिल्कुल मैंने वैसे बोला कि सर देखिए कहीं ना कहीं तो एक लाइन खींची जाएगी ना, और फिर अब ये सीबीटी की फीस नहीं जमा किए बच्चे, तो फिर आप उनकी डेट बढ़ाते रहो, इनकी डेट बढ़ाते रहो। मैंने पर्याप्त टाइम दिया था सीबीटी की फीस जमा करने के लिए। अगर उस बीच में नहीं आया है तो फिर मेरी क्या गलती है, और फिर आईटीआई वालों की क्या गलती है, स्टूडेंट समय पर क्यों नहीं आया। और मैं भी तो 3 महीने से चिल्ला रहा था, हमारा शो देख लीजिए, 3 महीने से चिल्ला रहा था। और मैं जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं, वही चीज सही होती है।
फिर बाद में सब कहने लगते करे सर आप बोले थे। आप जब तक आप ITI टॉक शो की न्यूज की विश्वसनीयता पे आप नहीं खरे उतरोगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं पहले सारी चीजें बता देता हूं, कुछ इशारों पर बता देता हूं, कुछ मैं ऐसे करके बता देता हूं, समझने वाले समझते, जो नहीं समझते नहीं समझते हैं, ठीक है। और अब एक बहुत बड़ी खबर कि जो बच्चे प्लीज एग्जाम देने जा रहे हो आज 12 तारीख को, बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम देते समय अपने आप पे भरोसा करिए, अपने आप पे हिम्मत रखिए और गहरी सांस लेते हुए जब भी आप जाएं तो गहरी सांस लेते हुए एक बार अच्छे से, जब भी आप कभी पहला पॉइंट आ रहा है तो आप जल्दीबाजी ना करिए, कभी मिथ्या हो जाती है, चारों क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि सही है, तो थोड़ा सा गहरी सांस लेकर के टाइम लीजिएगा और सोचने की कोशिश करिए, इसके बाद करिए। ये नहीं कि ये आ रहा है तो मैं क्लिक कर दूं फिर आगे आ जाए, मैं क्लिक कर दूं फिर आगे आ जाए, मैं सबमिट कर दूं फिर आगे आ जाए। थोड़ा सा उसको सोचा करिए। हालांकि टाइम आपके पास कितना मिलता है, लेकिन तब भी आप जो भी कुछ सेकंड टाइम मिले तो अपने दिमाग को एकाग्रता में रखिए और वो जो चीजें आपने पढ़ी है, देखी है, समझी है, उसको देखिए। और जो शाम के शिफ्ट में, दोपहर के शिफ्ट में, शाम के शिफ्ट में हैं, वो अगर मेरे शो को देख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि एक बार आप अपनी किताब जरूर देख लीजिए पूरी। नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन देख लीजिए, हो सकता है कि उस समय पर जब आप ध्यान लगाएं तो आपको वो पिक्चर दिख जाए, ठीक है ना। जैसे आप पिक्चर देख के आते हो आपकी स्टोरी याद रहती है, वैसे हो जाए ईमानदारी से। और सभी को बहुत बहुत बधाई। आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, दिल से लगे रहिए, सच्चाई से लगे रहिए, आप सक्सेस होंगे। बशर्ते आप किसी के बहकावे, किसी के फेक और ये दलाल और माफियाओं के पास होने की गारंटी पे मत जाइएगा। ईमानदारी से रहिए, ईश्वर आपके साथ में है, DGT आपके साथ में है, आपके माँ बाप की आशीर्वाद साथ में है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। मैं माता रानी हनुमान जी से सभी से करूंगा कि आप लोग सफल हो, लेकिन करना आपको है। आप जल्दीबाजी मत दिखाइएगा। आप हमेशा, मैं बोल रहा हूं लड़कों को कि जो एग्जाम देने जा रहे हो वो आधे घंटे पहले पहुंचो। अगर आधे घंटे पहले पहुंचो, बाथरूम जाओ, बाथरूम जा करके रिलैक्स हो, पानी बहुत कम पियो आप लोग उस समय पर, ठीक है ना। आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। और एक चीज बता रहा हूं, बहुत सफल होने के लिए अगर लौंग इलायची अगर आपको मुंह में डाले रहेंगे, आप अपने मुंह में एग्जाम देते समय लौंग और इलायची डाले रहेंगे, सबसे ज्यादा बेहतर होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और नहा करके, बाकायदे नहा करके, पूजा वूजा करके, बढ़िया ब्रश वोश करके, अच्छे कपड़े पहन करके जाइए, आप सफल होंगे। आपका मन जितना साफ होगा उतना ही आप एग्जाम को बहुत सक्सेसफुली दे पाएंगे। घबराइए नहीं। अब आप ये नहीं है कि ठंड नहीं है तो बिना नहाए चल दिए, बिना ब्रश किए चल दिए। बिल्कुल नहाइए, प्रॉपर जूते में पॉलिश करिए, प्रॉपर अपना ड्रेस पहनिए। बिल्कुल आप समझिए कि आप IAS IPS की परीक्षा देने जा रहे हैं, तब आप सक्सेस होंगे। आप अपने आप को बेहतर समझिए कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। वो आप करिए, अपने आप को बेहतर समझिए और आप बेहतर हो, क्योंकि आपके माँ बाप के सपने हैं, उस सपने को आप साकार करेंगे। तो आप एक लौंग, एक इलायची मुंह में जरूर डालिए और उससे क्या होगा कि आपका फ्रेशनर बना रहेगा, आपका दिमाग बहुत सही रहेगा, इधर उधर नहीं चलेगा। गुटखा बिल्कुल ना खाइएगा। बीड़ी सिगरेट बहुत सारे लोग टेंशन वो करने के लिए करते हैं, उसके पहले एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम पानी का यूज करिएगा, जाते समय बॉटल में लिए रहिएगा, आधी गिलास से भी कम पानी पीजिएगा। उसके पहले बाथरूम जाइएगा और लंबी सांस लीजिएगा। एग्जाम अंदर जाइएगा, जब भी आप बैठे अपना PC आपका जो खुले जाए तो थोड़ा सा अपने ईश्वर को याद करिए, कहिए आई एम द बेस्ट, मेरा सारे पेपर आ जाएंगे। तीन बार लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, आ करके बताओगे आप कि हाँ मेरा पेपर सही गया है। और एक चीज बता दूं, किताब से पढ़िएगा। चलिए ठीक है, PDF से देखिएगा, लेकिन आप
किताब से ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा रहेगा। और इस बीच में किसी यूट्यूबर का यूट्यूब मत देखिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब चलता हूँ कि एक और कि भैया पहला दिन है परीक्षा का, तो एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी भी और डीजीटी के लोकल विजिलेंस घूम रही है ना। कई बार ऐसे आदमी दिखेंगे जो संदिग्ध टाइप के आदमी रहेंगे, उनको आप देखते रहिएगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो भीड़ में ही घुस करके पूछेंगे कि पेपर कैसे हो गया है, कैसे क्या हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ये आप जान लीजिए। एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जो लड़के परीक्षा देने जा रहे हो ना, तो अंदर की बात नहीं कह रहा हूँ कि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, बाहर ही थोड़ा सा ऐसे नहीं, ऐसे मेरे लिए न्यूज़ के लिए कि कहाँ बने हुआ है, और एक वीडियो के लिए कि ऐसे में आप लीजिएगा, ऐसे करके कि ऐसे करके लड़कों का कि कैसे माने कहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, किस जगह पे एग्ज़ाम हो रहा है, और लड़के कितने एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वो मेरे को वीडियो चाहिए, वो वीडियो प्लीज़ आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का जो भी होगा, तो वो आप मेरे को भेजिएगा, पर प्लीज़ भेजिएगा ऐसे ही। बाहर की फ़ोटो लीजिएगा, अंदर अलाउ नहीं है। आप ये कोशिश करिएगा कि अगर ये फ़ोटो मिल जाए तो हमको ये वीडियो जो है तो तुरंत ही आप भेजिएगा। जो लड़के हैं जो आगे भी परीक्षा देंगे, बाद में भी परीक्षा देंगे, और सब कोई सफल हो गए। अभी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। और ईडी प्रैक्टिकल वाले जो बचे हुए बार बार डेट के लिए पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। सीबीटी एग्ज़ाम हो जाने दो, इसके बाद आपका आएगा। आप में अभी बहुत सारी अपडेटें चालू है, हो सकता है कि आप अपडेट से बाहर निकल जाओ, अपडेट आपका हो जाए और आपको एग्ज़ाम ना देना पड़े, बहुत बेहतर होगा। अच्छी सोच हो रही है, हो जाने दीजिए। मैं आपको बोला था कि 20 जनवरी का अपना वो टारगेट बनाए हुए हैं, टारगेट बने रहने दीजिए, इतना प्रेशर नहीं डाला जाता है। आप जो भी आप आज मैंने संडे को 5 बजे तक जितने भर आपके कमेंट थे, हर कमेंट को मैं भेज दिया हूं अपने तरफ से, कुछ अपने क्वेश्चन करके 10-12 क्वेश्चन हैं, वो मेरी ईमानदारी है। मैं हमेशा आपकी आवाज़ को वहां करता हूं। मैं फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे आपको जवाब ना दूं तो इसका मतलब आप कतई न समझो कि मेरे को घमंड आ गया है या मैं बहुत बड़ा वाला हो गया हूं। मैं कभी घमंड कर ही नहीं सकता हूं, ये आप लिख लीजिए। मेरे में एक ही चीज़ है कि मेरे को घमंड और एटीट्यूड है ही नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा है। इसलिए गुस्सा है कि मैं 28 साल में ये देखा हूं, मेरा एक्सपीरियंस इसी आईटीआई में मैं 28 साल रहा हूं, इसी डीजीटी क्यूसीआई हर एक सिस्टम को मैं जानता हूं। तभी मैं अपना सारा चीज छोड़ करके मैं यहाँ पे आया हूं। मैं ऐसे बकवास नहीं करता हूं, जो कहते हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि उनकी गंदी सोच है। उनकी माँ बाप ने जो सिखाया है, जो वो पढ़े हैं, वो फर्जी दलाल टाइप के लोग हैं। ऐसे कमेंट करते हैं, उनको इग्नोर करिए। वो अपनी औकात दिखाते, दिखाने दीजिए, उनसे कोई मतलब है। उनको मैं ब्लैक लिस्ट में डाल रहा हूं और वो कभी जीवन में सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। और मैं कभी भी किसी भी यूट्यूबर और चैनल के बारे में नहीं कहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कहूंगा, गलत कर रहे हैं तो मैं गलत कहूंगा। क्योंकि जब सोचिए कि मैं डीजीटी को नहीं बख्शता हूं, गवर्नमेंट को नहीं बख्शता हूं, नोडल को नहीं बख्शता हूं, आईटीआई को नहीं बख्शता हूं, माने आपको नहीं, स्टूडेंट नहीं बख्शता हूं, तो मेरे लिए बाकी कोई कुछ नहीं। मैं अच्छे के लिए अच्छा और खराब के लिए मैं तो बिल्कुल काल हूं। और बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। अपने घर में मदद करिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए और बच्चों को शेयर भी करते रहिए। और अगर ऐसे कहीं हो रहा है, और एक चीज बता दूं कि ईडी प्रैक्टिकल, ईडी का रिजल्ट जल्दी आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जितने लोग हैं वो और आपके आईटीआई के लोग हैं उनको जरूर शेयर हो, ताकि आपको लगे कि आपकी आवाज उठाने वाला कोई चैनल है। अगर कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आसपास सफाई रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।